रूल 16 हमारा बात करता है सूट ऑन द लॉस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप एक सिविल सूट फाइल कर रहे हो जो कि किस आधार पर, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर आप एक सिविल सूट फाइल कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में खो ही चुका है। तो अब आपका सूट कैसे मेंटेनेबल होगा? तो समझिए कि यदि कोई बात इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, उस पर आधारित है और यह साबित कर दिया जाता है वादी के द्वारा कि वह एक्चुअल में खो गई है, तो वादी को एक इंडेमनिटी की गारंटी कोर्ट में देनी होती है जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि अगर भविष्य में उस खोए हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कोई दावा करता है थर्ड पर्सन, तो उसकी नुकसानी को पूरा किया जा सके। कैसे, वो आगे देखते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मिलने के बाद न्यायालय वही डिग्री पास कर सकता है जो वह उस स्थिति में करता अगर वो डॉक्यूमेंट आप एक्चुअल में लेके आते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर और उसकी कॉपी के साथ में लगाई गई होती। अब इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे काम करता है? वादी को एक लिखित बॉन्ड देना होता है कि अगर भविष्य में कोई थर्ड व्यक्ति उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कोई सिविल सूट फाइल करता है और प्रतिवादी को दोबारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि एक बार तो पेमेंट कर चुका है, तो फिर से क्यों पेमेंट करेगा? तो यहाँ डिफेंडेंट को सेव करने के लिए ये रूल है, तो उस नुकसान की भरपाई वादी करेगा, इसलिए वो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको पेश करना होता है। अब इंडेमनिटी क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे रूल 16 हमारे यहाँ क्लियर होता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी के ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऑर्डर 7 अपन चल रहा था अभी, और ऑर्डर 7 में अपन रूल 13 और रूल 14 को क्लियर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे रूल 15 और रूल 16। 2 रूल पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 15 क्योंकि रिपील्ड हो चुका है तो इस पर कोई बात करने का मतलब निकलता नहीं है। अब रूल बचा है 16। अब रूल 16 पे बात करेंगे। तो रूल 16 हमारा बात करता है सूट ऑन द लॉस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप अपना सिविल सूट फाइल कर रहे हो किस आधार पर, यानी कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पे आप एक सिविल सूट फाइल कर रहे हो और एक्चुअल में मैटर क्या है कि आपका वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब खो चुका है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कोई एक डॉक्यूमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए अगर आपको नहीं पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं तो आपकी थोड़ी हालत गंभीर है भाई। थोड़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़िए, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट करके आइए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, या फिर नेट से सर्च करिए, क्योंकि मैं यहाँ क्लियर करूँगा तो थोड़ा डेफिनेशन वाइड जाएगी और मैटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अपन को वीडियो छोटा करना है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक तरह से मैं बता देता हूँ, एक यहाँ पे मैंने बना के रखा है कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या फिर चेक हो गया। तो यहाँ से क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट इस आधार में, इनमें से किसी के भी आधार पे आप एक सिविल सूट फाइल कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास से खो गया है, तो अब कैसे सूट फाइल करोगे? तो उसी के लिए ये रूल 16 बनाया गया है। तो समझिए क्या है कि यदि कोई सिविल सूट किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉमिसरी नोट हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर चेक हो के पर आधारित है आपका सिविल सूट, और यह साबित आपने कर दिया है कि वह जो लिखित मतलब इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट तो खो गई है, तो वादी को एक इंडेमनिटी की गारंटी देनी होती है। इंडेमनिटी क्या है? अगर ये भी नहीं पता है तो फिर और भी गंभीर हालत है आपकी भाई। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सबसे जो पहला सेक्शन है वो इंडेमनिटी के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो इंडेमनिटी की गारंटी देता है कि अगर इस चीज़ से नुकसान होता है तो मैं उसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैं उसकी भरपाई करूँगा। तो यही होता है, मैंने पढ़ाया भी है भाई, ये वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इंडेमनिटी हर्जाने की गारंटी देता है जिससे यह सुनिश्चित होता है, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर भविष्य में उस खोए हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, मान लीजिए डॉक्यूमेंट था आपके पास, खो गया, कोई थर्ड व्यक्ति के मिल गया, अब वो डॉक्यूमेंट खुद लेके कोर्ट में आता है और सूट फाइल कर देता है, तो भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट पर दावा करता है, उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर दावा करता है, तो उसका नुकसान पूरा किया जा सके। यानी कि कैसे? मतलब कि वादी था, डिफेंडेंट था, वादी ने सूट फाइल किया, डॉक्यूमेंट तो उसके पास एक्चुअल में था ही नहीं, तो यहाँ पे वादी ने गारंटी दे दी कि मैं इंडेमनिटी की गारंटी देता हूँ, अगर कोई थर्ड पर्सन अगर क्लेम करता है उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, यानी कि प्लेंटिफ करेगा। तो वादी को उस केसेस में कुछ नहीं देना है इतना। तो वादी को सिक्योर करने के लिए सीधे सीधे कह सकते हो रूल 16 है। ऐसी इंडेमनिटी मिलने के बाद न्यायालय डिग्री पास कर देगा वादी के फेवर में, ठीक है, जो वह उस स्थिति में करता जब लिखित इंस्ट्रूमेंट वादी द्वारा पेश की गई होती और उसकी कॉपी प्लेंटिफ के साथ लगाई गई होती। यानी कि अगर उसके फेवर में डिग्री पारित कर देगा, अगर जैसे कि वो डिग्री अगर होता डॉक्यूमेंट उसके पास तो उस स्थिति में जो डिग्री होती वैसी अभी कर देगा, ठीक है, और प्लेंट की कॉपी उसके साथ लगाई गई होती।
तो सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि प्लेंटिफ का जो सूट है किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेस्ड है, यानी कि प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसके पास खो गया है, लेकिन वो साबित कर देता है कोर्ट में कि वो खो चुका है एक्चुअल में, ठीक है, और उस मैटर जीत भी जाता है, सिविल सूट उसकी डिग्री पारित हो जाती है, और उसको डिग्री पारित हो जाती है तो कोर्ट उससे इंडेमनिटी भी मांग लेता है साथ में, कि भविष्य में अगर वो खोया हुआ डॉक्यूमेंट कोई लेके आ गया तो हम डिफेंडेंट को दोबारा पे करने के लिए नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये गारंटी दे देता है वादी कि अगर कोई आए तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया होगा। अब इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करेगा, वो भी मैंने लिख दिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कि यदि वादी एक लिखित प्रतिज्ञा बॉन्ड कोर्ट में देता है कि अगर भविष्य में कोई और व्यक्ति वही खोया हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर कोर्ट में दावा करता है, क्लेम करता है, और प्रतिवादी को नुकसान होगा, जिससे क्या होगा, प्रतिवादी को नुकसान होगा, क्योंकि एक बार वो पेमेंट देने जगह दूसरी बार थोड़ी देर पेमेंट देगा, तो उस नुकसान की भरपाई वादी खुद करेगा। कैसे करेगा, कभी कभी वादी से श्योरिटी जमानतदार की मांग भी कोर्ट कर सकता है, ताकि इंडेमनिटी की गारंटी को मजबूत किया जा सके। अब यहाँ पे भरपाई कैसे की जाएगी, वही बॉन्ड देके, कौन सा, इंडेमनिटी बॉन्ड देके। कौन देगा, वादी देगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं उतना ध्यान रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, ठीक है, और इंडेमनिटी गारंटी कौन दे रहा है, इंडेमनिटी गारंटी प्लेंटिफ दे रहा है, किसको दे रहा है, डिफेंडेंट के लिए दे रहा है, ताकि अगर थर्ड पर्सन फ्यूचर में अगर कोई क्लेम करता है उस खोए हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, तो आपको उसका दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब इसका शॉर्ट नोट भी समझ लीजिए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी प्रोमिसरी नोट यानी कि सूद का कागज़ या फिर चेक, अब वह व्यक्ति उसके आधार पर मुकदमा दायर करना चाहता है, लेकिन वह असली जो डॉक्यूमेंट असली है वो खो चुका है। अब जनरली क्या होगा कि मुकदमा दायर करते समय मूल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है, लेकिन 16 रूल यह सुविधा आपको दे देता है कि अगर असली लिखत खो गई है, लिखत मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, खो गई है और वादी उसकी पुष्टि कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है वादी कोर्ट को, कैसे, प्रमाणित कर देता है वाकई में वो खो गई है, साबित कर देता है किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट से, जैसे कि उसके पास एविडेंस हो, साबित कर देता है, तो वादी को कोर्ट में एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है। अब वो मैं समझा चुका हूँ क्या होता है इंडेमनिटी बॉन्ड। यह इंडेमनिटी बॉन्ड इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर भविष्य में कोई तीसरा व्यक्ति उस लिखित को लेकर कोर्ट में क्लेम करता है तो डिफेंडेंट को दोबारा भुगतान से बचाया जा सके, ठीक है। सिर्फ इतना ही इसका इंटेंशन है रूल 16 का। समझ में आ गया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि राम ने श्याम को 50,000 रुपये का प्रोमिसरी नोट दिया। श्याम उस डॉक्यूमेंट के आधार पर राम के खिलाफ में एक मुकदमा दायर करना चाहता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट गुम हो गया है, ठीक है। श्याम कोर्ट से कहता है कि प्रोमिसरी नोट खो गया है, लेकिन यह सच्चाई कि राम मुझ पर यह रकम देता है। कोर्ट कहता है कि तुम इंडेमनिटी बॉन्ड दो, ताकि अगर कभी प्रोमिसरी नोट किसी और के पास मिल जाए और वह भी दावा कर दे तो राम को नुकसानी से बचाया जा सके, ठीक है। श्याम इंडेमनिटी देता है और फिर कोर्ट राम को पैसा चुकाने का आदेश दे देता है। ये था हमारा रूल 16। रूल 16 अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर दिया करो भाई। अगर मज़ा आता है, थोड़ा काम की चीज़ मिल जाती है, आपके समझ में भी आ जाती है, तो लाइक कर दिया करो, दूसरों को मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रूल पे, क्योंकि आज अपन ने बात की है सिर्फ रूल 15 पे, रूल 16 पे, क्योंकि रूल 15 रिपीट हो चुका है, इसलिए उसको मैं बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं था। रूल 16 मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, कोई स्पेसिफिक रूल पढ़ना हो तो अभी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसमें हम बात करेंगे रूल 17 पे, ठीक है, ऑर्डर 17 का। ठीक, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।